ये देखिए इलेक्ट्रिकल पैनल बनता है तो उसकी पहले ड्राइंग बनाई जाती है। ये ड्राइंग बन गई और इलेक्ट्रिकल और असेंबली ड्राइंग बनती है। फिर ये जॉब फैब्रिकेशन वर्कशॉप में जाता है जहाँ पे उसकी कंपोनेंट सीट बैंड होती हैं, कटिंग होती है जिस पे जहाँ कंपोनेंट्स लगते हैं सारे, और ये कंपोनेंट्स लगाने के लिए इसको शेप देना पड़ता है मेटेलिक सीट को। तो ये ऑटोमेटिक पीएलसी वाली मशीनें हैं जिससे यहाँ पे बेंडिंग और कटिंग की जाती है। ये बेंडिंग कटिंग होने के बाद इसका स्ट्रक्चर तैयार होता है और इसमें कुछ ग्राइंडिंग और वेल्डिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। देखिए फैब्रिकेशन वर्कशॉप में ये इसकी वेल्डिंग और ग्राइंडिंग चल रही है। ये ग्राइंडिंग हो रही है और वेल्डिंग भी होती है। तो इसको एक शेप देने के लिए फैब्रिकेट किया जाता है स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर बनकर ये तैयार इस तरीके से हो जाता है। ये स्ट्रक्चर बन गया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है और सारी कंपोनेंट्स के लिए माउंटिंग का अरेंजमेंट होता है इसमें। यहाँ से जब ये सब काम हो जाता है तो इसको पूरे को मेटेलिक ट्रीटमेंट देने के लिए टैंक की 9 टैंक की 7 टैंक की एक प्रोसेस होती है जिसमें से सारे कंपोनेंट्स को डिप करके स्क्रब करके आगे बढ़ाया जाता है। तो हम आगे की प्रोसेस के लिए आपको दिखाएंगे कि ये टैंक्स में कैसे इसको यहाँ पे ट्रीटमेंट के टैंक की अलग अलग टैंक हैं। इसमें अलग अलग टाइप के केमिकल डले होते हैं। एसिड भी होता है, कास्टिक भी होता है और दूसरे केमिकल होते हैं। जब सारे कंपोनेंट्स को इसको डिप करके क्लीन किया जाता है और अल्टीमेटली जब फाइनल ट्रीटमेंट के बाद ये मेटल ट्रीटमेंट हो जाता है केमिकल, तो इस सीट को यहाँ से बाहर निकालते हैं। इसका पर्पस है कि इसमें रस्टिंग नहीं लगे, फिनिशिंग अच्छी आ जाए और पैनल्स में रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आए। ये हो जाता है जब पूरा प्रोसेस इसमें। इसके बाद इसको ड्राई करके इसमें पेंटिंग की प्रोसेस होती। तो पहले नॉर्मल पेंट होता था लेकिन आजकल ये पाउडर पेंटिंग होती है। तो ये पाउडर पेंटिंग बूथ है जहाँ पे मेटल के ऊपर पाउडर कोटिंग की जाती है। पाउडर पेंटिंग या पाउडर कोटिंग बोलते हैं। तो स्प्रे गन होती है जिससे ये पेंट बन के कंप्यूटर की उससे पेंट बन जाता है कंपोजिशन से। उसके बाद इस पर पेंट किया जाता है। नॉर्मली इलेक्ट्रिकल पैनल में लाइट ग्रे कलर का पेंट होता है। ये पेंटिंग हो गई। पेंटिंग हो के बाद ये पाउडर कोटिंग हो रही है। पाउडर कोटिंग का ये चैम्बर है। यहाँ से जब इसका ये हो जाती है, देखिए जो ये इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिकल पैनल की बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और यहाँ उनके ओनर भी हमारे साथ हैं जो इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये पाउडर पे कोटिंग हो गई। इसके बाद इसको अगले प्रोसेस के लिए ले जाते हैं जहाँ पे इसको हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जब पाउडर पेंटिंग हो जाती है इसके बाद इसको एक टेम्परेचर पर ले जाके कुछ देर छोड़ देते हैं जिससे कि वो पाउडर पेंट अच्छे से ड्राई हो जाता है, स्टिक हो जाता है और उसमें फिनिशिंग हो जाती है और उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो ये हीटिंग वाला चेम्बर है जहाँ पे सारे कंपोनेंट्स को डाल के एक ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि ये इसकी लाइफ अच्छी हो जाती है और फिनिशिंग आ जाती है। देखिए इसका कंट्रोल पैनल है। टेम्परेचर यहाँ पे दिखता है, कितना टेम्परेचर देना है, कितना चल रहा है। और इसके बाद ही कंपोनेंट्स यहाँ से निकल कर बाहर आ जाते हैं। बाहर आ गए और इनको फिर आगे की असेंबली के लिए रेडी रहते हैं। ये यहाँ पे आके पाउडर पेंटिंग के बाद ये कंपोनेंट्स निकल कर बाहर आ गए हैं जिसको ही ट्रीटमेंट के बाद तो यहाँ पे इसको इस तरीके से स्टोर किया जाता है। स्टोरेज हो गया और फिर इनको जहाँ जहाँ जिस एप्लीकेशन के लिए वहाँ पे ले जाके असेंबल किया जाता है। ये पाउडर पेंट होके तैयार है। अब अगली प्रोसेस में हम दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिकल पैनल में जो बस बार लगते हैं, ये बस बार देखिए हाइड्रोलिक मशीन है। यहाँ से बस बार से ये बस बार को शेप दिया जा रहा है। अलग अलग शेप के बस बार्स के कंपोनेंट्स लगते हैं जिसको
पैनल में ले जाके फिर असेंबल करना होता, प्रॉपरली टाइट करना होता, क्योंकि इसका शेप प्रॉपर रहेगा तो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स अच्छे होता है। अदरवाइज़ यदि ये प्रॉपर नहीं हुआ तो हीटिंग होती। तो देखिए कितना प्रिसाइज तरीके से किया जा रहा है कि यहाँ पे इसकी बेंडिंग हो जाए और प्रॉपर शेप में आ जाए। इस केस में होल्ड भी करने होते हैं, तो ये मशीन से होल्ड भी हो रहे हैं और असेंबल भी कर रहे हैं इसको। देखिए किस तरीके से असेंबल किया जा रहा है, बस बार को बेंड करके शेप दिया जा रहा है। ये बस बार में शेप दिया, उसके बाद इसको इस पर स्लीव चढ़ाई जाती है। तो ये शेप कितने अच्छे तरीके से स्लीव रखी हुई है। तो ये रेड, येलो और ब्लू कलर की स्लीव बस बार पे चढ़ती है और ब्लैक कलर की स्लीव न्यूट्रल पे चढ़ती है। इसका काम है कि एक तो इंडिकेट भी हो जाता है, दूसरा इस पर ये इंसुलेशन का काम भी करती है, जिसमें किसी का डायरेक्ट कांटेक्ट से बस बार में टच नहीं हो जाए। तो ये स्लीव लग गई। इसके बाद ये देखिए ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर असेंबली शॉप में आता है और यहाँ असेंबली होने के बाद ये असेंबली हो गई। असेंबली का काम चल रहा है, सारे कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल के यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में लगाए जाते हैं। देखिए किस तरीके से लगाए जा रहे हैं ये, और ये यहाँ पर इसकी फिर कंपोनेंट लग रहे हैं, फिर इसकी वायरिंग की जाती है, बस बार असेंबल किए जाते हैं, वायरिंग हो जाती है। यहाँ पे देखिए कैसे वायरिंग की जा रही है इसकी इलेक्ट्रिकल पैनल में। ऊपर वाले ये असेंबल कर रहे हैं, नीचे वाली वायरिंग भी कर रहे हैं। तो ये सब नॉर्मल कलर का पैनल ग्रे कलर का होता है, लेकिन जो फायर हाइड्रेंट का पैनल होता है वो रेड कलर का होता है। देख रहे हैं आप, रेड कलर का पैनल है ये। फायर हाइड्रेंट सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिकल पैनल है जो रेड कलर से दिया जाता है, क्योंकि क्रिटिकल एप्लीकेशन है। तो ये पैनल यहाँ पे असेंबल होके वायरिंग होके रेडी हो गए। इस तरीके से पैनल को रेडी कर दिया जाता है। तो ये देखिए बहुत अच्छी कंपनी है ये जो इलेक्ट्रिकल पैनल बनाती है, और आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा। कैसे, देखिए ये बड़ा पैनल है जिसमें एयर सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। एयर सर्किट ब्रेकर की असेंबली और वायरिंग चल रही है। ये शॉप फ्लोर से पे ड्राइंग आती है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन डिपार्टमेंट से, जो वायरिंग और कंपोनेंट्स की ड्राइंग होती है इसमें। इस तरीके से यहाँ पे टेक्निकल टीम इसकी वायरिंग करती है जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट से आती है, और फाइनल वायरिंग होती है, इसका सुपरविज़न होता है, इसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होने के बाद यहाँ पे सारे फंक्शनल चेक किए जाते हैं और उसको टेस्टिंग करके पैनल को रेडी किया जाता है डिस्पैच होने के पहले। फिर साइट पे जाके ये देखिए बीच बीच में सारे काम इसके कैसे चल रहे हैं, असेंबली और टेस्टिंग वायरिंग के। और ये कंटेंट आपको पसंद आएगा। ये हमारे साथ उनकी कंपनी के डायरेक्टर भी हैं जो हमारे साथ ये वीडियो बनाने में हेल्प कर रहे थे। तो आपको अच्छा लगा होगा ये कंटेंट। ये इस तरीके से हम फैक्ट्री विज़िट आपको करवाते रहेंगे, जिससे आपको पता पड़े कि एक्चुअल चीज़ें कैसी होती हैं। हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम आपको नई नई चीज़ें ऐसे दिखाते रहेंगे। इंडस्ट्री में कौन सी चीज़ें कैसी होती हैं, क्रिटिकल एप्लीकेशन कैसे होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। और आप यूँ ही हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे कंटेंट देखते रहें, जिससे कि हम आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें लाकर दिखाते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।